Good morning, students. Today we will start history portion, in which chapter number 6, the revolt of 1857. The revolt of 1857, the beginning of the resistance. Revolts usually break out when the people are discontent with the authority. Many tribal and peasant revolts took place in 19th century colonial India. However, most of these were localized and erratic and were easily suppressed. On the other hand, the revolt of 1857 marked a sharp turn from the other revolts and uprisings. आपने देखा कि जब अंग्रेज आए थे तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है छोटे छोटे रिवॉल्ट्स होते रहे हमारे जो है कॉलोनियल पीरियड में, जिसमें जो है ट्राइबल और पीजेंट्स के रिवॉल्ट थे, लेकिन जो है ब्रिटिशर्स जो है उन्हें दबाते रहे, उन्हें जो है क्रश करते रहे। लेकिन 1857 का जो रिवॉल्ट था वो जो है उसमें जो है ये बहुत ही एक हमारा जो है, जैसे आपने देखा इंडियन हिस्टोरियन ने इसे जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कंपनी रूल केम टू एन एंड एज इंडिया इज डायरेक्टली पुट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। आपने देखा कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर जो रूल कर रही थी तो ये जो है अब क्या हुआ, बाद में उन अंग्रेजों ने जो है डर के मारे क्या किया, इसे सीधा अपने अंडर कर लिया और यह है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। कौन? इंडिया का शासन। देयर आर मैनी रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। बहुत सारे कारण हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स एंड मिलिट्री फैक्टर्स। आपने देखा कि जैसे annexation of the was the cause of the anguish among the soldiers of the Bengal army, as most of them belong to Oudh. No, company also refused to recognize Nana Sahib as a legitimate heir of throne of Poona. Another crucial factor for the outbreak of revolt was the British attitude toward the Mughal emperor Bahadur Shah Jafar, who had been forced to move out of the Red Fort. All of these successors were also stripped of little of emperor. आपने देखा होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, जिसमें जो है यदि किसी भी शासक का, रूलर का जो है अपना बेटा ना हो तो क्या था, उसे उत्तराधिकारी, जो दत्तक पुत्र होता था उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और जो है ब्रिटिश शासन में जो है उसे टेरिटरी को सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो ये था, ये जो है इससे जो है बहुत सारे, जैसे आपने देखा रानी झांसी थी तो ये वो भी जो है आप उनके जो अडॉप्टेड सन था उसे जो है उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अब इकोनॉमिक फैक्टर, द कंपनी हैड अडॉप्टेड हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, मतलब बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। दे हैड टू फेस एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड ऑफ न्यू इंटरमीडिएट क्लासेस लाइक जमींदार एंड मनी लेंडर्स। Moreover, the wealth taken from India was being used for colonial expansion and also to finance the industrial revolution in England. Millions of Indian artisans are rendered unemployed and many had to revert to agriculture. यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो भी बहुत इतनी खराब बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्शन करने लगे। बाद में जो है जिम्मेदार और मनी लेंडर्स के हाथ में एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो हमारे मिलियंस ऑफ इंडियन आर्टिस्ट थे वो जो है रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, वो जो है बेरोजगार हो गए। एंड मैनी हैड टू रिवर्ट टू एग्रीकल्चर। अब है सोशल फैक्टर्स। British were never assimilated into the Indian fold. They always remained as outsiders. The government also did not permit Indian to higher ranks of the administration and army. अब आपने देखा होगा कि
गवर्नमेंट जो है परमिशन नहीं देती थी इंडियन के हायर रैंक से एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी में। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज प्रोड्यूस डिसअपॉइंटमेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस है उसमें जो है डिसअपॉइंटमेंट जो है स्थापित मतलब जो है प्रोड्यूस हो गया, पैदा हो गया। द कॉलोनियल अथॉरिटी अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द सोशल सिस्टम ऑफ टाइम सच एज अबॉलिशन ऑफ सती एंड सपोर्ट फॉर विडो रीमैरिज वर सीन एज ए इंट्रूशन इनटू देयर ट्रेडिशंस। अब जो है आपने देखा होगा जब सती प्रथा का अंत हुआ या मान लो विडो रीमैरिज शुरू करी तो ये जो है जो हमारे यहाँ पर जो के लोग थे, जो सामाजिक लोग थे, वो सोचते थे कि जो है ये सुधार की वो ये जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं ये हमारी परंपरा में जो है इन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो इससे अब रिलीजियस फैक्टर द कमिंग ऑफ मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज वर द सोर्स ऑफ सस्पिशन ऑफ फॉर इंडियन। दे फियर्ड दैट दे वुड बी कन्वर्टेड Christianity. The social reform taken up during this period were also seen an intrusion into their tradition and culture. Introduction of Western education also meant for many Muslim Maulvis and Hindu पंडित्स lost their traditional roles. अब आपने देखा कि यहाँ पर जब वेस्टर्न शिक्षा हुई या मान लो या जिसमें हिंदू और मुस्लिम जितने भी मुस्लिम मौलवी थे या हिंदू पंडित थे वो सोचते थे कि हमारी परंपरागत जो हमारी शिक्षा प्रदान की जाती है उसको जो है ये खराब कर रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, या हमारे जो सामाजिक सुधार किए गए वो भी हमारी परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। Now military factors in 1816 the company passed a law which stated that the Indian सिपाही in army would be taken abroad if required. अब मान लो कि हम आपने देखा होगा कि यदि रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इस इंडियन सिपाही को जो है अब्रॉड ले जाया जाएगा, लेकिन जो है ये हिंदू सोल्जर्स को एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि हम जो है who believed that they would lose their caste if they crossed the sea. यदि सी को समुद्र पार चले जाते तो हम अपना धर्म को खो देंगे, कास्ट को खराब कर देंगे। मोर ओवर द सिपाही वर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड। इससे अलग जो है सिपाही को जो है इल ट्रीट किया जाता था और ह्यूमिलेटेड भी किया जाता था। तो दैट्स दीज आर द कॉजेस फॉर द अपराइजिंग या रिवोल्ट के जो कारण थे वो ये थे। अब है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफिल्ड राइफल वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। आपने देखा होगा कि इमीडिएट कॉज क्या था, यानी कि तत्काल जो कारण क्या थे उस वक्त के, क्योंकि जो इनफील्ड राइफल थी वो जो है इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट इनफील्ड राइफल चली थी। उसमें क्या था आपको पता था कि ये जो है रूमर उठाया गया, यानी कि ये न्यू गन वाज इशूड इन 1856 एंड इन ऑर्डर टू लोड द राइफल, जब लोड करते थे सोल्जर हैड बाइट द कार्ट्रिज which had been greased with beef tallow and the pig fat। अब आपने देखा होगा कि वो तो जो है जो ग्रीस लगी हुई थी उसमें जो है काऊ और पिग की जो है चर्बी लगी होती है। तो बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर वर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मेक देम लूज देयर रिलीजन्स। अब जो है इससे जो हिंदू और मुस्लिमों ने सोचा कि ये जो है गवर्नमेंट जो है हमें क्या सोच रही है, हमें जो है हमारी जो है ट्राई कर रही है हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए। On 29 March 1857, Mangal Pandey refused to use the cartridge and opened fire on the superior when he was forced। अब 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने जो है कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और जो है अपने सुपीरियर के ऊपर फायर कर दिया। When he was forced, जब उसे वो दबाव डाला गया तो उसने सीधा शूट कर दिया। He was soldier of 34th बंगाल इन्फेंट्री। ये 34 बंगाल इन्फेंट्री का सोल्जर था। Who was then arrested and executed। This incident boosted the morale of the Indian spies। आपने देखा होगा मेरठ, some important places है मेरठ। On 9 May 1857, the soldiers of the 3rd Cavalry refused to touch the cartridge as a revolt, which they were sentenced to 10 years of imprisonment। Delhi on 11 May, the rebels under the leadership of General Bhagat reached Delhi and Mughal
with Tankia Tope. On 27 June 14, 4 boats carried British women and children were fired upon the Nana Sahib's troops. The revolt in Abdu was led by Begum Hazrat Mahal. Here the royal family had been ill-treated by the British who annexed the state. Jhansi, Rani Lakshmi Bai, the queen of Jhansi, decided to join the rebel because the company refused to acknowledge her adopted son as the heir to the throne. Having faced defeat, Rani fled and she joined the Tankia Tope at Kalpi. She was killed at Second Battle of Gwalior. Tankia Tope was also captured and executed. Suppression of revolts. The revolt was totally suppressed in 1858 under the commander like Henry Havelock James Outram. Colin Campbell, Hosrose and the John Lawrence in Delhi after the rebels were defeated. The battle at the Red Fort, Kashmiri Gate and Chandni Chowk. Bahadur Shah Jafar was exiled to Rangoon where he died in 1862. Failures of revolt. Historians have identified several factors which were responsible for the failure of the revolt. Some of these are being confined only in regions. The revolt could not spread to the region Bengal, Assam, Odisha, Rajasthan, part of India and South India. Not all sections of the society supported the uprising. Rebels also lacked a unifying ideology. Rebels also did not have the strong leadership to fall back on. The rebels also did not have modern weapon and technology. These are the causes of failure of the revolt. Naming of revolt and debate. Many British writers who wrote in the aftermath of 1857 called it a spy mutiny, which resulted because of the introduction of infant drive. This was contested by many Indian nationalist writers who feel that the appropriate name for the revolt should be First War of Indian Independence. मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन थे उन्होंने इसे एक सिपाही म्यूटिनी कहा, यानी कि ये एक षड्यंत्र कहा गया सिपाहियों के द्वारा रचा हुआ जब इन्फेंट्री राइफल के इंट्रोडक्शन से जी। लेकिन हमारे जो हिस्टोरियन थे उन्होंने कहा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। अकॉर्डिंग टू देम इट वाज द फर्स्ट बिग वाइडस्प्रेड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. However, there were many other scholars who feel that the rebels did not fight for independence of the country. Moreover, the notion of the India being a nation was absent at the time. The loyalty of the spies lay with the provincial kingdom that they belonged. That's all about this lesson. The revolt of 1857. Now, do reading and try to fill book work. Thank you. Have a nice day.